ताल्लुकात आम्मा और रिलेशनशिप बिल्डिंग में अपनी ख़ास पहचान रखने वाले इंतहाई मिलनसार शख्सियत कौंसल मेंबर और साबिक सदर ICCI जनाब मोहम्मद एजाज़ अब्बासी साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मोहम्मद एजाज़ अब्बासी साहब। शुक्रिया जी। टाइम भी ज़्यादा हो गया और हम तो आज सुनना चाहते हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब को, क्योंकि मैं शेर तो अमूमन नहीं कहता, लेकिन आज कह देता हूँ और बड़ा आम सा शेर है लेकिन बड़ा मखसूस शेर है शख्सियात के लिए। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो ये चौधरी मजीद साहब के नाम शेर। दूसरा, आज इस भरे ऑडिटोरियम में मैं चौधरी मजीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 5 इलेक्शन फाउंडर ग्रुप ने लड़े और 5 इलेक्शन में जब भी हम चौधरी मजीद साहब के ऑफिस में हाज़िर हुए कैंपेन के सिलसिले में, तो आपने खुले दिल से हमें वेलकम भी कहा, हमारी फुल सपोर्ट भी की और हर वक्त शाना बशाना हमारे खड़े रहे। मैं चौधरी मजीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके तमाम जो हल्का अहबाब है उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज रोल मॉडल्स के लिए ये फंक्शन प्रेसिडेंट साहब ने किया, एहसन बख्तावरी साहब ने, और इस्लामाबाद चैम्बर कर रहा है, तो मैं एहसन बख्तावरी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा फंक्शन चौधरी मजीद साहब के एजाज़ में किया। और दिस इज़ द जेन्युइन फंक्शन, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत हैं कि रियल स्टेट में, मैं जिसको रियल स्टेट, क्योंकि मेरा भी तल्लक रियल स्टेट से 1980 से है और कंस्ट्रक्शन से है, तो मैं रियल स्टेट को समझता हूँ कि ये एक सदका जारिया होता है, जिसको मैंने 1986 में मैंने एक यूनिट दिया F10 में, अगर प्लाजा बना के 3 लाख रुपए का मैंने दिया उसको, एक बेसमेंट, एक दुकान और एक फ्लैट। आज वो ना करते 10 करोड़ रुपए का है। तो जो भी रियल स्टेट के लोग यहाँ मौजूद हैं और जो चौधरी मजीद साहब जैसी शख्सियात अगर मौजूद हैं कि जो अपने रिस्क में सबको जोड़ते हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा, बख्तावरी साहब ने तो तीसरे नंबर पे कहा, तो मैं ये समझता हूँ कि इस खित्ते में और इन हालात में और इस तरह के हालात से एक अकेले चौधरी मजीद साहब ने जिस तरह अपने साथ एक पूरा रियल स्टेट का एक काफिला रखा हुआ है और हज़ारों में नहीं लाखों को मेरा रब रोज़ी दे रहा है, और वसीला चौधरी मजीद साहब और उनके रियल स्टेट एजेंट्स बन रहे हैं और उनके डेवलपर्स बन रहे हैं। तो ये एक सदका जारिया है। आप अगर क्लोथिंग का काम करते हैं तो कपड़े 1 साल के बाद ख़राब हो जाते हैं और वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। 1 लाख रुपए का सूट लें तो वो भी 1 रुपये का नहीं रहता, लेकिन रियल स्टेट वो शोबा है। मुझे याद है कि जब कुवैत और इराक़ की वॉर हुई तो मेरे यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर थे जिनको मैंने यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके दी थी। तो आपको याद है कि कुवैत में क्या हालात हुए और किस तरीके से लोग वहाँ से निकले थे। तो जब वो यहाँ आए तो उनको किसी को 50,000 किराया आ रहा है, किसी को लाख रुपया किराया आ रहा है, उनका किचन चलता रहा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ रियल स्टेट की तमाम लोग बैठे हुए हैं, आप सदका जारिया कर रहे हैं और उनके असासों में बड़ाई पैदा करते हैं। एक शख्स जिसने एक मकान बना लिया, एक प्लॉट बना लिया, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बना ली, समझ लें कि उसकी नस्लें संवर जाती हैं। तो आप वो लोग हैं और चौधरी मजीद साहब जैसे वो लोग हैं जिन्होंने लोगों की नस्लें संवार दी हैं ताकि उनका एक मूड ही बन गई। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर ईमानदारी से और जितने प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मेरे सामने बने हैं चौधरी साहब के प्रोजेक्ट्स और हमारे सामने सारी ये चीज़ है, तो जितनी ऑनेस्टी से चौधरी मजीद साहब ने अपनी सर्विसेज दी, जितने
ईमानदारी से उनके रियल स्टेट के जो डेवलपर्स थे उन्होंने साथ काम किया। मैं तमाम का आज तमाम जो दोस्त हैं मेरे, नाम नहीं लेता क्योंकि नाम सिंगल आउट करेंगे तो नाराज़ हो जाते हैं लोग। मैं समझता हूँ कि चौधरी मजीद साहब ने आज से 30 साल पहले जिस शख्स के रोज़गार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे सामने लोगों के पास, जिसके पास आज से 20 साल पहले मोटर बाइक थी, आज वो V8 पे चल रहा है। और उसको एक तो अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी मेहनत और वसीला चौधरी मजीद साहब के वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने लोगों के घरों को सऊदी अरब बना दिया। लोग यहाँ से रोज़गार कमाने गल्फ़ में जाते थे, अमेरिका में जाते थे, यूरोप में। और चौधरी मजीद साहब ने हमारे नौजवानों को, मेरे बहुत से नौजवान हैं जिनको कि यहाँ पे उनके घर के ऊपर उनको रोज़गार दिया और बाहर से अच्छा रोज़गार दिया। और मेरे ख़्याल में कि इससे बड़ी इबादत कोई नहीं कि इंसानों को रोज़गार पे लगाया जाए। तो चौधरी साहब आप सदका जारिया भी कर रहे हैं और हकूक़ुल इबाद में भी सबसे आगे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। 2 मिनट में 1 सेकंड की बात करूंगा। जो रियल एस्टेट पे इस वक्त बहरान आया हुआ है, आज से 1 साल पहले डॉलर, 1.5 साल पहले डॉलर राउंड अबाउट 150 का था, आज वो 300 रुपये पे चला गया। लेकिन रियल एस्टेट पे जो वैल्यूएशन टेबल और जो टैक्सेस लगाए गए, आज वो प्लॉट बढ़ नहीं रहा, उस पर कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रही। क्योंकि 1 साल पहले मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया, उस पर मैंने 650 रुपये का एक बैग मैंने लिया चौधरी साहब सीमेंट का, आज 1150 रुपये का मैं ले रहा हूँ। मुझे बताएं कि मेरी तो फिजिबिलिटी निकल गई सारी। और जी सरिये की तो बात करेंगे, खालिद भाई बैठे में। अब गुजारिश ये है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी बढ़ गई और बाहर से जो आपने जिस तरीके से इस वक्त डॉलर्स का बहरान हुआ और एलसीज नहीं खुली, ये पूरी एक पॉलिसी है, सबको पता है। मैं कोई नई बात नहीं करने लगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं सेकंड करता हूँ ज़फ़र बख्तावरी साहब की प्रपोजल को 100%। गो के इनका ताल्लुक रियल एस्टेट से नहीं है, लेकिन इनकी नॉलेज इतनी है कि जो बात ज़फ़र बख्तावरी साहब ने कही, मैं कहता हूँ अगर इस अगले महीने ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, चौधरी मजीद साहब को बुला के, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर को बुला के, इन जैसे लोगों को बुला के बिठा के और ये फैसिलिटेट कर दें रियल एस्टेट को, आपके मुल्क में ये जो बहरान है, महंगाई को आप रोक नहीं सकते, महंगाई को आप नहीं रोक सकते। ये कोई कहे कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, नहीं होगी महंगाई कम। हम 5 साल से ये कह रहे हैं, लेकिन रोजगार के मौके आपको बढ़ाने पड़ेंगे लोगों के। रोजगार के मौके, पाकिस्तान की लोकल जो इकॉनमी है वो रियल एस्टेट है, एक एक्सपोर्ट इकॉनमी है हमारी, एक लोकल इकॉनमी है हमारी, उसमें फॉरेन रेमिटेंस भी है और रोजगार भी है लोगों के लिए। हमारे नौजवान इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड होके तो बाहर जा रहे हैं, उन्हीं नौजवानों को अगर रियल एस्टेट को आप फैसिलिटेट करेंगे तो वो उनको रोजगार यहाँ मिलेगी। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ चौधरी मजीद साहब की पूरी जदोजहद जो है 30 साल की ये, और आखिर में मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, ख़वातीन व हज़रात का, और तमाम अपने B17 और जितने भी चौधरी साहब के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सारे दोस्त आए हुए हैं। ये चौधरी साहब से आपकी मोहब्बत है, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम करता हूँ आपको इस्लामाबाद चैम्बर में। और एक दफ़ा फिर चौधरी मजीद साहब का और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी।